नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अलाइन प्रोफेशनल ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट एंड फ्रेंड नीरज। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ग्रेजुटी एक्ट को लेकर रिसेंटली में एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है। आइए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन फ्यूचर किस तरीके से ये एम्प्लॉई को मिलने वाले ग्रेजुटी को प्रभावित करेगा। दोस्तों, ग्रेजुटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी फंड होता है जो कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को देता है ईदर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ लीविंग द जॉब ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। अगर आप दोस्तों ग्रेजुटी एक्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आई विल प्रोवाइड यू अ लिंक, यू कैन गो एंड नो अबाउट द ग्रेजुटी एक्ट इन डिटेल। ये ग्रेजुटी फंड दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी भी तरीके का रिकवरी या फॉरफीचर अलाउड नहीं है एज पर दिस एक्ट। तो अगर मान लीजिए एम्प्लॉई ने कोई लोन ले रखा हो कंपनी से, कोई एडवांस ले रखा हो, या तो उसे नोटिस पे चुकाना है कंपनी को, या फिर लॉस ऑफ पे के कारण उसे कोई सैलरी एडवांस में मिली हो और उसे वो रिकवरी के तौर पे वापस देना है, या कोई और चार्जेस फॉर एनी फैसिलिटी और अमेनिटी हो, एम्प्लॉयर किसी भी कारण से ग्रेजुटी फंड में से कोई रिकवरी या फॉरफीचर नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच विच वॉज हेडेड बाय जस्टिस संजय के कौल, इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया है। ये जजमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि एक एम्प्लॉयर विदहोल्ड कर सकता है ग्रेजुटी मनी को एंड इट कैन ऑल्सो बी फॉरफिटेड फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज। दोस्तों ये जो जजमेंट आया है ये किस केस के बारे में आया है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस एम्प्लॉय का एक केस था जिसमें जो एम्प्लॉई था वो जॉब छोड़ने के बाद भी ऑफिशियली प्रोवाइडेड एकोमोडेशन में रह रहा था और कंपनी ये चाहती थी कि उस एकोमोडेशन का जो रेंट है वो उसकी ग्रेजुटी मनी जो उसकी पेबल बनी है उसमें से रिकवर कर लिया जाए। तो ये जो जजमेंट आया है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फेवर में आया है और कंपनी को ये परमिशन मिल गई है कि वो ग्रेजुटी मनी में से जो भी रेंट बना है उसकी रिकवरी करके रेस्ट ऑफ द ग्रेजुटी मनी उस एम्प्लॉय को पे कर सकते हैं। दोस्तों ये डिसीजन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर इसको हम एज अ प्रेसिडेंट के तौर पे देखें तो इन फ्यूचर एम्प्लॉयर्स दूसरे तरीक़ों की रिकवरी भी ग्रेजुटी मनी से कर सकते हैं। हालांकि इस फैसले में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि ग्रेजुटी मनी से किस किस तरीके की रिकवरीज हो सकती हैं। अभी ये जजमेंट बहुत ही स्पेसिफिक था, ये सिर्फ इस पर्टिकुलर केस को लेके था। हालांकि ये कहीं पे भी क्लियर नहीं है कि ये जजमेंट दूसरे रिकवरी मैटर्स पे भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ आर ऑलवेज देयर। दोस्तों जस्ट टू ऐड ऑन टू दिस टॉपिक, अगर मैं ग्रेजुटी मनी के फॉरफीचर की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि ग्रेजुटी मनी का फॉरफीचर कभी अलाउड नहीं था। सेक्शन 4 क्लॉज 6 के हिसाब से अगर हम देखें तो पार्शली या फुली ग्रेजुटी मनी फॉरफीट की जा सकती थी, लेकिन जस्ट टू सर्टन एक्सटेंट ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन, यानी कि अगर कोई लॉस एम्प्लॉई ने पहुंचाया है कंपनी को, कोई डैमेज किया है तो वहाँ पर फॉरफीचर पॉसिबल था। लेकिन ये जो रेंट का रिकवरी वाली जो ये चीज़ है ये टोटली डिफरेंट है और दैट्स वाई दिस डिसीजन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इन फ्यूचर डेफिनेटली इसका असर दूसरे रिकवरी मैटर्स पे दिख सकता है। भले ही एम्प्लॉयर इन फ्यूचर में ग्रेजुटी मनी में से किसी तरीके की कोई और रिकवरी करें या ना करें, बट एम्प्लॉयज़ को अपने ग्रेजुटी मनी को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर both employer and employees.